जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। प्रातः काल का समय जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातःकाल 4 बजे से लेकर सुबह 6:30-7 बजे तक का जो समय होता है उसे प्रातः काल की बेला कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार करने का ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। तो ये यहाँ पर हमारा कनेक्शन हमारे ईष्ट के साथ बहुत शीघ्रता से हो सकता है। तो इस समय जो ये प्रातःकाल की बेला है, इस समय पे जो हम लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं उनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार से यदि कोई नकारात्मक कार्य किए जाते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव भी अति शीघ्र हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज मैं मनुष्य द्वारा प्रातःकाल में यदि ये 5 कर्म किए जाते हैं तो वो मनुष्य जीवन में कभी निर्धन नहीं होता है, जीवन में गरीबी उसके यहाँ नहीं आती है, वो सदैव सुखी हो जाता है। यदि वो निर्धन घर में जन्म लिया हुआ है तो वो निश्चित रूप से धनवान हो जाता है, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, प्रभु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। सर्वप्रथम मनुष्य को प्रातःकाल जब वो हम उठते हैं प्रातःकाल की बेला में तो प्रायः लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठते हैं। हमारा प्रयास सदैव इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही, अर्थात 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का 7 बजे का समय, इसके अंदर ही उठने का प्रयत्न कर लेना चाहिए, उठना ही चाहिए। यदि इस समय उठ जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है, हमारे जीवन में बहुत सफलता मिलती है, बहुत ही धन का आगमन होता है, जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो सर्वप्रथम पहला कर्म ये करना चाहिए, जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो सर्वप्रथम अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें। ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन से जीवन में जो आपका प्रारंभ होता है, जीवन का जो प्रारंभ होता है, प्रातःकाल का जो प्रारंभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। क्योंकि यहाँ पर एक विशेष मंत्र है, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात इसका अर्थ है कराग्रे वस्ते, कर के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है, तथा कर के मूल में अर्थात आधारभूत भाग में जो हथेली का नीचे का भाग है उसमें स्वयं श्रीहरि नारायण का वास होता है। तो प्रातःकाल जब हम आँख खोलें तो सर्वप्रथम अपने हथेलियों का दर्शन करें, जिससे 3 महादेवी देवताओं का दर्शन होता है। माता लक्ष्मी का साक्षात्कार होता है, माता सरस्वती का साक्षात्कार होता है, इसी प्रकार से श्रीहरि नारायण का साक्षात्कार। तो यहाँ से ही हमारे जीवन में सकारात्मकता आना प्रारंभ हो जाती है। जीवन जब माता लक्ष्मी का आगमन होगा, माता सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, माता लक्ष्मी का आगमन होगा, श्रीहरि का आगमन होगा, तो जीवन बहुत आनंददायक हो जाता है। धन की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। दूसरा कार्य आपको करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करें। उनका ध्यान करते हुए एक मंत्र है, यदि उसको बोल सकें तो बोलें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात यहाँ पर हमने सबको याद कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को हमने याद किया। इसके साथ ही साथ हमने 9 ग्रहों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे देव, हमारे जीवन की समस्त नेगेटिविटी का आप हरण कीजिए तथा हमारा जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा उसको मंगलमय कीजिए। यदि यहाँ से आप प्रारंभ करते हैं अपने दिन का तो समझिए कि बहुत आनंददायक दिन हो जाता है, कभी कोई कमी नहीं रहती। तीसरा कार्य आपको ये करना है कि अपने बड़ों का, जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके पहले चौथा कार्य आपको करना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहाने धोने के पश्चात आप अपने पूजा घर में जो भी आपको पूजा आती है, जो भी आपको प्रार्थना आती है वो करें। साथ ही साथ अपने घर में शंख तथा घंटी का प्रयोग अवश्य पूजा में करें। यदि ऐसा करते हैं
तो समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। जो पांचवा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसके पश्चात, पूजा के पश्चात आप घर में जो भोजन बनता है, भोजन में प्रथम जो रोटी होती है उसका, उस पर अधिकार गौ माता का होता है। तो अपने भोजन से पहले इस रोटी को ले जाकर गौ माता को आप यदि खिलाते हैं तो समझिए कितना भी निर्धन व्यक्ति हो, कितना भी संकटों में हो, वो अपने संकटों से उबर जाता है, अपने संकटों से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ जीवन में अपने समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है। निर्धनता तो उसके घर में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। तो यदि ये प्रातःकाल के ये पांचों कर्म आप करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में निर्धनता कभी आ नहीं सकती। ऐसा करें, इसका लाभ लें।